बच्चों, अब हम बनाने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल। देखो, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल को बनाने के दो विधि है हमारे पास। पहली विधि है ओस्टवाल्ड विधि और दूसरी क्या है? आर्क विधि। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ओस्टवाल्ड विधि। तो ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत है, ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत क्या कहता है? 3 स्टेप में चलेगा। पहली स्टेप, इस विधि में अमोनिया गैस ऑक्सीजन, मतलब कि जो वायु के अंदर प्रेजेंट जितनी ऑक्सीजन होती है, से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। देखो जी, अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3। वायु के अंदर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगी? NO। क्या बनाती है? NO। और NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, इधर से 4 रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना? अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? यह नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब कि NO ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाती है। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप में यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाती है, मतलब NO2 जल से रिएक्शन करके क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 बना लेती है। और शेष क्या निकल जाती है? शेष आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब इसकी विधि, सिद्धांत आपने पढ़ लिया, 3 स्टेप में था। पहला स्टेप, अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, NO बनाएगी। NO ऑक्सीजन से क्रिया करके NO2 बनाएगी। NO2 H2O से क्रिया करके HNO3 बनाएगा। ठीक है ना? फिर इसके बाद विधि है, शुद्ध अमोनिया व वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष, देखो इसमें ना 3 कक्ष होते हैं। ये वाला आपका उत्प्रेरक कक्ष कहलाता है, ये आपका ऑक्सीकारक कक्ष कहलाता है, ये आपका अवशोषण कक्ष कहलाता है। ठीक है ना? देखो मैं लिखना भूल गया, ये उत्प्रेरक कक्ष होता है, ये ऑक्सीकारक कक्ष होता है, ये अवशोषण कक्ष होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। देखो जी, अमोनिया और वायु को कहाँ पे प्रवाहित किया जा रहा है? उत्प्रेरक कक्ष में। यहाँ पे प्लेटिनियम धातु की जाली लगी रहती है जो टेम्परेचर को काफ़ी हैवी कर देती है, जैसे कि 600 से 700 डिग्री 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो कवर कर लेती है। इस कक्ष में लगभग 90%, जो 90% अमोनिया होती है वो NO2 मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। जो यहाँ से अमोनिया जा रही है, 100% अमोनिया जा रही है, उसमें से 90% अमोनिया NO में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? NO में बदल जाती है। अब 90% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। अब गैसों का मिश्रण ऑक्सीकारक कक्ष में जाता है। अब गैस का जो मिश्रण है NO, इसका सारा मिश्रण कहाँ पे जा रहा है? ऑक्सीकारक कक्ष। इस कक्ष का नाम लिखना भूल गया, ऑक्सीकारक कक्ष। इसमें जाकर NO2 से रिएक्शन करके NO2 बनाती है। ये सेकंड वाली रिएक्शन लिखी है मैंने। ठीक है ना? पहली रिएक्शन किस में होती है? इसमें। दूसरी इसमें और तीसरी इसमें। जैसे देखो, पहली रिएक्शन किस में होगी? इसमें होगी। ये वाली रिएक्शन किस में होगी? इसमें होगी। ये वाली रिएक्शन किस में होगी? इसमें होगी। ठीक है ना? इसमें NO किस रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाता है। ठीक है ना? अब ये NO2 आगे जाती है, ऊपर से जल गिर रहा है। ऊपर से क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। मैं पानी को ड्रॉप वाइज करना भूल गया यहाँ पे। ऊपर से जल गिर रहा है, पानी गिर रहा है। ठीक है ना? आप जल का निशान बना लेना, H2O आता है, ऊपर से पानी गिर रहा है, और NO2 जल से रिएक्शन करके HNO3 बना लेती है। इस वाले सेक्शन में, अवशोषण कक्ष में आपकी ये रिएक्शन हो रही है। ये आपको इतना लिखना है।